नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 12 राज्यों की 57 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनमें से 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इनमें से आधे सीटों पर यानी 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख 3 नवंबर रखी है। वहीं नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, सागर, खंडवा, बुरहानपुर और देवास जिलों में नगर निगम भी है। इन जिलों में केवल उन विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू की जाएगी जहां चुनाव होंगे। बाकी क्षेत्रों में समान रूप से कामकाज जारी रहेगा, जबकि अनूपपुर, रायसेन, मंदसौर, राजगढ़, धार, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, भीड़ और आगरमालवा ऐसे जिले हैं जहां नगर निगम नहीं है। इन जिलों में पूरी तरह से आचार संहिता लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश में सामूहिक दल बदल से कई विधायक आयोग हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में विधानसभा की ये सीटें खाली हो गई थी, लिहाजा चुनाव कराना अनिवार्य हो गया था। तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। उपचुनाव के नतीजों पर शिवराज सरकार का भविष्य निर्भर है। ऐसे में बीजेपी उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जुगत में है। वहीं कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है। उपचुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पहले से ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ जाएगी। हालांकि कोरोना काल में चुनाव होने के कारण चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। पार्टियों और प्रत्याशियों को उसके अनुरूप ही प्रचार करना होगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।